हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। ये कह रहा है कि तुम खतरे के बारे में जानते थे, या हम कह सकते हैं कि तुम खतरे के बारे में जागरूक थे। इस सिचुएशन में हम बोलेंगे यू आर अवेयर ऑफ द डेंजर। यू आर अवेयर ऑफ द डेंजर, तुम खतरे के बारे में जानते थे। यू आर अवेयर ऑफ द डेंजर, तुम ये सब जानते थे और तुमने मुझे बताने के बारे में सोचा भी नहीं। यू न्यू ऑल दिस एंड यू डिडंट इवन थिंक ऑफ टेलिंग मी। यू न्यू ऑल दिस एंड यू डिडंट इवन थिंक ऑफ टेलिंग मी, तुम ये सब जानते थे और तुमने मुझे बताने के बारे में सोचा भी नहीं। यू न्यू ऑल दिस एंड यू डिडंट इवन थिंक ऑफ टेलिंग मी। अच्छा होगा अगर तुम इस सबसे बाहर ही रहो। इट वुड बी बेटर इफ़ यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। सो फ्रेंड, ये ऐसा इसलिए बोल रहा है, जो मामला है, जो मैटर है, जिस बारे में बात चल रही है, कह रहा है कि अच्छा होगा तुम इस मामले से अलग ही रहो, दूर ही रहो। इट वुड बी बेटर इफ़ यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। इट वुड बी बेटर इफ़ यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। अच्छा होगा अगर तुम इस मामले से, इससे दूर ही रहो। मुझे लगता है ये मैं अकेला ही संभाल सकता हूँ। आई थिंक आई कैन हैंडल दिस अलोन। आई थिंक आई कैन हैंडल दिस अलोन, मुझे लगता है मैं अकेला संभाल सकता हूँ। आई थिंक आई कैन हैंडल दिस अलोन। तुम्हारा तो बात करने का तरीका ही अलग है। यू हैव अ स्ट्रेंज वे ऑफ टॉकिंग। यू हैव अ स्ट्रेंज वे ऑफ टॉकिंग, यानी तुम्हारा तो बात करने का तरीका ही अजीब है, अलग है। यू हैव अ स्ट्रेंज वे ऑफ टॉकिंग। यू हैव अ स्ट्रेंज वे ऑफ टॉकिंग। अपने पिता के सामने तो इस तरह से बात मत बोलो। डोंट स्पीक लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ योर फादर। डोंट स्पीक लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ योर फादर, ये कह रही है कि अपने पिता के सामने तो इस तरह से मत बोलो। डोंट स्पीक लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ योर फादर, तुम्हें इस तरह की आदत छोड़ देनी चाहिए। इसका भाई कह रहा है कि तुम्हें इस तरह की आदत छोड़ देनी चाहिए। यू मस्ट गेट रिड ऑफ सच अ हैबिट। यू मस्ट गेट रिड ऑफ सच अ हैबिट, यानी तुम्हें इस तरह की आदत छोड़ देनी चाहिए। तो इसके लिए हम गेट रिड का यूज़ करेंगे। यू मस्ट गेट रिड ऑफ सच अ हैबिट। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, इस बात को यहीं ख़त्म करो। एंड दिस कन्वर्सेशन बिफोर आई गेट फ्यूरियस। ये कह रहा है एंड दिस कन्वर्सेशन बिफोर आई गेट फ्यूरियस, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, इस बात को यहीं ख़त्म करो। एंड दिस कन्वर्सेशन बिफोर आई गेट फ्यूरियस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है कम से कम उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। एट लीस्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स। एट लीस्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, यानी उसे कम से कम अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। एट लीस्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, क्या ये काफ़ी नहीं है? इजंट दैट इनफ? इजंट दैट इनफ, क्या ये काफ़ी नहीं है? इजंट दैट इनफ। सो फ्रेंड, ये कह रही है अपने लड़के के बारे में, कह रही है कि एट लीस्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, कम से कम उसे अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। इजंट दैट इनफ, क्या ये काफ़ी नहीं है? इजंट दैट इनफ। क्या तुम्हें याद है ये कब हुआ था? डू यू रिमेंबर व्हेन इट टुक प्लेस? तो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अभी कोई घटना हुई है, उससे इसके बारे में पूछ रहा है कि डू यू रिमेंबर व्हेन इट टुक प्लेस, क्या तुम्हें पता है ये कब हुआ था? क्या तुम्हें याद है कब हुआ था? डू यू रिमेंबर व्हेन इट टुक प्लेस? डू यू रिमेंबर व्हेन इट टुक प्लेस। ये कह रहे हैं इट हैपेंड बिटवीन 8 एंड 10, ये 8 से 10 बजे के बीच हुआ। इट हैपेंड बिटवीन 8 एंड 10, तो हम इस तरीके से बताते हैं ना, कभी टाइमिंग बताते हैं कि इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में हुआ। तो सिचुएशन में आप इस तरह से बता सकते हो, जैसे कि इस सेंटेंस में बताया गया है कि ये 8 से 10 बजे के बीच हुआ, तो हम कहेंगे इट हैपेंड बिटवीन 8 एंड 10। इट हैपेंड बिटवीन 8 एंड 10, ये 8 से 10 बजे के बीच हुआ और तुम मुझे ये अब बता रही हो। एंड यू आर टेलिंग मी दिस नाउ। एंड यू आर टेलिंग मी दिस नाउ, और तुम मुझे ये अब बता रही हो। एंड यू आर टेलिंग मी दिस नाउ, मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की। आई ट्राई टू टेल यू सो मेनी टाइम्स। आई ट्राई टू टेल यू सो मेनी टाइम्स, मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश करी। आई ट्राई टू टेल यू सो मेनी टाइम्स, लेकिन जो मैंने कहा तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। बट यू नेवर पेड अटेंशन टू वॉट आई सेड। बट यू नेवर पेड अटेंशन टू वॉट आई सेड, ये कह रही है कि मैंने कई बार बताने की कोशिश की। आई ट्राई टू टेल यू सो मेनी टाइम बट यू नेवर पेड अटेंशन टू वॉट आई सेड, लेकिन तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया जो मैंने कहा। माफ़ करना, मैंने तुम्हें नहीं सुना, लेकिन मैं बहुत व्यस्त था। सॉरी आई डिडंट लिसन टू यू बट आई वॉज जस्ट सो बिजी। सॉरी आई डिडंट लिसन टू यू बट आई वॉज जस्ट सो बिजी। सॉरी आई डिडंट लिसन टू यू बट आई वॉज
जस्ट सो बिजी, माफ़ करना मैंने तुम्हें सुना ही नहीं लेकिन मैं बहुत व्यस्त था। उनके लिए इस बारे में जानना बहुत खतरनाक है। तो कोई बात है अपने बच्चों से छुपा रहे हैं, तो यहाँ पे फादर है बोल रहा है उनके लिए इस बारे में जानना बहुत खतरनाक है। इट इज़ टू डेंजरस फॉर देम टू नो अबाउट इट। इट इज़ टू डेंजरस फॉर देम टू नो अबाउट इट। उनके लिए इस बारे में जानना बहुत खतरनाक है। तो इस पे इसकी माँ, उनकी माँ कह रही है इट इज़ मोर डेंजरस इफ़ दे डोंट। ये कह रहे हैं अगर वे ना जाने तो और भी खतरनाक है। इट इज़ मोर डेंजरस इफ़ दे डोंट। तुम्हारे पिता मुझसे सहमत हैं, यानी मेरी बात से तुम्हारे पिता सहमत हैं। योर फादर एग्रीज विद मी। योर फादर एग्रीज विद मी, यानी तुम्हारे पिता मुझसे सहमत हैं। मेरे पिता क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर वॉट माई फादर थिंक्स। आई डोंट केयर वॉट माई फादर थिंक्स। ये कह रहा है, ये कह रही है मेरे पिता क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर वॉट माई फादर थिंक्स। द जॉब मस्ट बी फिनिश्ड बाय 3 PM। ये कह रहा है ये काम दोपहर 3 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए, इसलिए हमने PM का यूज़ किया है दोपहर 3 बजे तक। द जॉब मस्ट बी फिनिश्ड बाय 3 PM। ये काम दोपहर 3 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए। द जॉब मस्ट बी फिनिश्ड बिटवीन 3 PM। देयर वॉज नो वन देयर बिसाइड्स मी। वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था। सो फ्रेंड ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। यहाँ आप देखोगे बिसाइड्स का यूज़, तो बिसाइड्स का यूज़ हम अलावा के लिए भी करते हैं। तो जैसे कि ये कह रही है कि वहाँ जहाँ पे घटना हुई वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था। ये कह रही है देयर वॉज नो वन देयर बिसाइड्स मी। देयर वॉज नो वन देयर बिसाइड्स मी, वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था। तो तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कौन है? सो हु डू यू थिंक इज बिहाइंड इट। सो हु डू यू थिंक इज बिहाइंड इट। तो तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कौन है? सो हु डू यू थिंक इज बिहाइंड इट। सो हु डू यू थिंक इज बिहाइंड इट। तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कौन है? वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी। क्या आप एक कप चाय और लेना पसंद करोगे? तो इस तरह का हम सेंटेंस यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी। क्या आप एक कप चाय लेना और पसंद करोगे? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिसलाइक हिम। तो किसी के बारे में बात कर रही है, लड़की कह रही है दरअसल मुझे वो पसंद नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिसलाइक हिम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिसलाइक हिम। और हम जितने खुश अब हैं इतने कभी नहीं रहे। एंड वी हैव नेवर बीन सो हैप्पी एज वी आर नाउ। एंड वी हैव नेवर बीन सो हैप्पी एज वी आर नाउ। और जितने खुश अब हम हैं इतने कभी नहीं रहे। एंड वी हैव नेवर बीन सो हैप्पी एज वी आर नाउ। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, बट एज वी ऑल नो, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, बट एज वी ऑल नो, नथिंग लास्ट फॉर एवर। हमेशा कुछ नहीं रहता। नथिंग लास्ट फॉर एवर, हमेशा कुछ नहीं रहता। नॉट इवन हैप्पीनेस, यहाँ तक कि खुशियाँ भी नहीं। ये कह रहे हैं कि हम बहुत खुश थे, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, बट एज वी ऑल नो, हमेशा कुछ नहीं रहता। नथिंग लास्ट फॉर एवर, यहाँ तक कि खुशियाँ भी नहीं। नॉट इवन हैप्पीनेस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है मैं जानती हूँ ये तुम्हारे परिवार के लिए मुश्किल समय रहा है। आई नो इट हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर योर फैमिली। आई नो इट हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर योर फैमिली। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे परिवार के लिए मुश्किल समय रहा है। आई नो इट हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर योर फैमिली। अपने परिवार का साथ कुछ समय गुजारो। स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली। स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, अपने परिवार के साथ कुछ समय गुजारो। स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली। मेरी दुनिया के प्रति भी तो जिम्मेदारी है। आई डू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड। आई डू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड, यानी मेरी दुनिया के प्रति भी तो जिम्मेदारी है। आई डू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर फ्रेंड आप हमारी वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आप इन सेंटेंस का अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ ज़रूर कर रहे होंगे। सो फ्रेंड ये सेंटेंस है, ईजी है बोलने में, और यही सेंटेंस बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं जब हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है तब हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ईजी है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि सिंपल इंग्लिश नहीं बोलेंगे, एकदम हम परफेक्ट बोलेंगे। तो परफेक्ट हम हमेशा नहीं बोल पाते, क्योंकि सीखते वक्त एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम हमेशा सोचते हैं हमें डिफ़िकल्ट वर्ड सीखने चाहिए, फ्रेजल वर्ब, हार्ड चीज़। सो फ्रेंड हमेशा शुरुआत इजी से करो। सो इस तरह के सेंटेंस काफ़ी यूज़फुल हैं, काफ़ी ईजी। अगर आप इस तरह से बातचीत कर सकते हो ना तो आपको हार्ड की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन जब आप ये शुरू कर लोगे, काफ़ी टाइम बोलते रहोगे ना, तो आपको खुद ब खुद आपकी लेवल बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आपको शुरुआत हमेशा छोटे से करनी पड़ेगी, छोटी लेवल से। अगर आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हो कि ये तो मैं जानता हूँ इतनी इंग्लिश, मुझे अभी और सीखनी है तब बोलूँगा, सो फ्रेंड वो टाइम कभी नहीं आएगा। क्योंकि आपको हमेशा शुरुआत से ही सिंपल
इंग्लिश से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, एडवांस लेवल आपकी खुद हो जाएगी बोलते बोलते वक्त। सो फ्रेंड, कोशिश करना जितना ज़्यादा हो सके बोलो, प्रैक्टिस करो, ये आपको काफ़ी हेल्प होगी। क्योंकि इंग्लिश एक सच में एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। सब कहते हैं कि ईजी है सीखना, लेकिन मेरा मानना है थोड़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है आपको। और इंडिया में खासकर प्रॉब्लम होती है कि सराउंडिंग ही नहीं हो पाती ऐसे लोग ही नहीं है जिनके साथ हम प्रैक्टिस कर पाएँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। सो फ्रेंड, जैसे भी हो सके कोशिश करना, जैसे भी आपका तरीका हो, सबके अपने अलग तरीके होते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे आप जल्द से जल्द अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। और शुरुआत हमेशा सिंपल से ही करना, ये मत सोचना कि एकदम आप परफेक्ट बोलोगे, एकदम ही आप लाइक अ नेटिव, यानी कि जो नेटिव लोग होते हैं उनकी तरह बोलोगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। हर चीज़ ईजी से शुरुआत होती है, सिंपल से शुरुआत होती है। सो हमेशा शुरू करो, जितना तुम जानते हो इतना ही बोलना शुरू करो। और ये वीडियो आपको हेल्प करेंगी सेंटेंस को, और कैसे हम एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, कैसे एक बात को काट के दूसरी बात बोलते हैं, तो हम इन वीडियो सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।